पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दूसरा तथ्य ये है कि एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया गया है, फोरेंसिक टीम और मेडिकल बोर्ड, और अलग अलग टीम्स जो है इस पूरे मामले में वो गठित कर दी गई हैं। और उसके बाद ही जो तथ्य जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे तथ्यों को रखा जाएगा। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, डीप इन्वेस्टिगेशन होगी, और यही वजह है कि अलग अलग टीम्स जो है इस पूरे मामले में गठित कर दी गई है, ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। और देखिए, परिवार वालों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही थी कि किस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। इस एंगल का पता जो है परिवार वालों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साफ तौर पर जो एविडेंसेस मिले हैं, किस तरीके से किस एंगल से जांच आगे बढ़ रही है, परिवार वालों के संपर्क में है पुलिस। ये भी एक बड़ा दावा जो है पुलिस की तरफ से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रैग। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया गया है लड़की को, यानी कि सुल्तानपुरी में एक्सीडेंट हुआ। सुल्तानपुरी में एक्सीडेंट होने के बाद एक्टिवा से लड़की गिरी और उसके बाद गाड़ी के व्हील्स में उसकी बॉडी फंस गई। फंसने के बाद जिस तरीके से ड्रैग किया गया, यानी कंजावला तक 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले यही तथ्य निकल के आ रहा था कि 4 से 5 किलोमीटर तक बॉडी ड्रैग हुई है। कुछ ऐसे 25 फोटोज़ भी हैं जो उस बॉडी के क्लिक किए गए हैं, एफएसएल के साथ वो साझा कर लिए गए हैं। उन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से माथे में चोट आई है या बैक जो है बैक इंजरी हुई है। पूरे जिस्म के जो है तार उसका जिस्म हो गया है, कपड़े फट गए हैं, और यही नग्न अवस्था में वहाँ पर ये डेड बॉडी मिली थी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब यहाँ पर पुलिस ने ज़रूर दिया है, लेकिन डीप इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी टेक्नोलॉजिकली या यूँ कहें कि साक्ष्य जुटाने की कोशिश जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि देखिए एफएसएल की टीम जो है वो भी आज तफ्तीश करके जा चुकी है, और पुलिस लगातार ये भी दावा कर रही है कि गाड़ी के अंदर लड़की के होने के कोई साक्ष्य या सबूत अभी तक मिले नहीं हैं। और एफएसएल की टीम भी यही दावा कर रही है कि गाड़ी के बाहर कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं, यानी कि शीशे के निचले हिस्से में कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं। अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है वो ब्लड स्टेन्स किसके हैं, कहां से आए, कैसे आए, इसकी तफ्तीश जारी है। ये भी सवाल पूछा गया था कि क्या जो लड़के थे उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नशे की धुत पे वो लगातार जो है यू टर्न यहाँ से सुल्तानपुर इलाके से लगातार ले रहे थे। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए ब्लड सैंपल्स जो हैं वो पुलिस की तरफ से ले लिए गए हैं। अभी तक वो भी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या उन्होंने शराब पी थी या नहीं पी थी, लेकिन इस बात की तस्दीक यहाँ पर पुलिस की तरफ से साफ तौर पर की गई है कि 10 से 12 किलोमीटर तक बॉडी को ड्रैग किया गया है, तथ्यों को जुटाया जा रहा है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, एफएसएल की टीम, मेडिकल बोर्ड, ये तमाम टीम्स जो हैं, क्योंकि अलग अलग टीम्स यहाँ पर बनाई गई हैं, वो ये टीम्स जो है कलेक्टिवली जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी, और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा ये क्लियर हो पाएगा। जा रही है और फिलहाल जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड में रखा जाएगा। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, कंझावला केस पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख रहे थे। 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया है। एक मेडिकल बोर्ड भी बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर बनाया गया है। परिवार को जानकारी पूरे जांच की यहां पर दी जा रही है, और इस पूरे मामले को लेकर देखिए एक एक सबूत जो हैं वो मौके से जुटाए भी गए हैं और जुटाए भी जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसमें सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, देश की राजधानी की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की निगाह का टिक गई है कि आखिर इस तरह से इस पूरी तस्वीर का सामने आना किस तरह से रोंगटे खड़े कर देता। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली में हुई दरिंदगी केस को लेकर, जिस पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को 5 आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट से 5 दिन के रिमांड की मांग इस पूरे मामले को लेकर की थी, और लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड यहां पर दी है। दिल्ली पुलिस ने इस केस में 5 आरोपियों को
गिरफ्तार किया है। और अब बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि 3 दिन की रिमांड यहां पर रोहिणी कोर्ट ने दी है। दरअसल पुलिस इन आरोपियों की जो रिमांड है वो 5 दिन के लिए मांग रही थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड को यहां पर इजाजत दी गई है। दिल्ली में लड़की से जिस तरह से ये दरिंदगी का मामला सामने आया, शर्मसार करने वाली ये पूरी तस्वीर जहां पर सामने आई है, उसे लेकर जांच आगे बढ़ रही है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो रिमांड पर यहां लिया जाता है, फिलहाल रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड इन आरोपियों को लेकर दी है। अब वो सवाल यहां पर होंगे जिनका सामना इन तमाम आरोपियों को करना होगा, और एक के बाद एक जो गुत्थी यहां पर सामने नजर आ रही है उसे सुलझाती हुई भी पुलिस नजर आएगी, क्योंकि रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड इन आरोपियों को लेकर दे दी है। परिवार सदमे में है, मां का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी के लिए इंसाफ की मांग न सिर्फ मां कर रही है, पूरा देश भी इस पूरे मामले को लेकर मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि इंसाफ उस लड़की को मिलना चाहिए जिस तरह से उसकी जान यहां पर गई, उसकी जिस तरह से ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी सामने आई है। फिलहाल 3 दिन की रिमांड रोहिणी कोर्ट ने दी है।